Assalamualaikum friend, welcome to my channel. My name is Mohsin Shahzad and you are watching CR Knowledge. जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में आप लोगों का सबका वेलकम। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के आउटपुट फंक्शंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम HTML एट्रीब्यूट की वैल्यूज को कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं और CSS को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था वो ये था कि हम लोगों ने ये बल्ब बनाया था लाइट ऑन ऑफ वाला। आज हम इसके आउटपुट फंक्शंस को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं एक अपनी न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ .html और यहाँ पर मैं HTML5 लिख के टैब के बटन को क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पूरा कोड जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। तो अब मैं अपने पहले फंक्शन जो मैंने आप लोगों को बताया था इनर HTML के बारे में, अब हम लोगों ने अगर HTML के कंटेंट को जो HTML एलिमेंट है उस तक एक्सेस करनी हो तो हम किस तरह करते थे। ये मैंने जो लास्ट एग्जांपल में आप लोगों को बताया था उसमें मैंने ये बताया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम उस HTML जो एलिमेंट है उस तक एक्सेस करने के लिए हम लोग ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है ये यूज कर रहे हैं। तो मैं दूसरी फाइल ओपन करता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो हम लोगों ने किया था। ये फाइल थी, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था e1.innerhtml। तो ये जो HTML के कंटेंट होता है उसके लिए होता है हमारे पास इनर HTML डॉट इनर HTML, हम उसके लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर भी अब HTML के कंटेंट जो HTML में डेटा हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, जो डेटा वहां पर डिस्प्ले होगा ये हम उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को इन दो चीजों के बारे में पता चल गया होगा। एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये क्या है, हमारे पास जो HTML एलिमेंट है उन तक एक्सेस करने के लिए होता है। और जो दूसरा है हमारे पास इनर HTML, ये क्या है, ये उसका कंटेंट है, मतलब उसको कंटेंट सेट करता है ये HTML में। तो ये तो दो चीजें थी हमारे पास। अब तीसरी चीज पे हम लोग आते हैं। एक हमारे पास फंक्शन होता है अलर्ट। एक बटन बना देता हूँ, इस बटन में मैं एक मेथड कॉल करता हूँ जिसका नाम मैं टेस्ट रख देता हूँ। ऑन क्लिक पे एक टेस्ट मेथड कॉल होगा और यहाँ पर मैं अपना टेस्ट वाला जो है वो मेथड बना देता हूँ, फंक्शन टेस्ट। अब इस जगह पर मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ। अलर्ट में मैं लिख देता हूँ 5+10 टेस्ट अलर्ट, इधर लिख देता हूँ। चलिए ये हमारे पास, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक अलर्ट विंडो ओपन होगी और उसमें मेरी आउटपुट जो है वो आ गई, वो है 15। और अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर साथ लिख सकते हैं विंडो डॉट अलर्ट। अब विंडो क्या चीज़ है इसके बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को, पहले मैं इसकी आउटपुट आप लोगों को दिखा दूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ और टेस्ट अलर्ट पे क्लिक करता हूँ, सेम ही आया है, कोई उसमें डिफरेंट नहीं है। अब इस विंडो डॉट अलर्ट का क्या मतलब है, अब जो ये हमारे पास विंडो है ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्लोबल टाइप का ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल स्कोप ऑब्जेक्ट है। अब जो हमारे वेरिएबल होते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी होती हैं, जो हमारे मेथड होते हैं वो इससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ये ना भी लगाएं तो हमारा कोड प्रॉपरली वर्क करेगा। देखें अलर्ट मैंने सिंपल लिखा तो भी ये प्रॉपरली वर्क करेगा इसी तरह से, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर हम विंडो लगा लें तो भी कोई मसला नहीं है और अगर ना लगाएं तब भी कोई मसला नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। एक हमारा फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन हमारे पास एक है और इसमें मैं अपना कोई भी एक चीज लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चले 10+16। अब मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो देखिएगा यहाँ पर आउटपुट शो होगी, ये देखिए 26। तो ये हमारे पास टेस्टिंग पर्पस के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें लगा देता हूँ, जैसे कि हमारे पास H1 टैग एक मैं यूज़ करता हूँ और उसमें मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम CR नॉलेज और एक मैं पैराग्राफ सेट कर देता हूँ जिसमें मैं CR नॉलेज। देखिएगा ये अभी वैसे तो डिस्प्ले होगा हमारे पास, इस जगह पर ये डिस्प्ले होगा, ये ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा फंक्शन कॉल होगा ये गैप हो जाएगा, ये ओवरराइट कर देगा। देख रहे हैं आप लोग, ये इसने ओवरराइट कर दिया। तो इसको ध्यान रखना है कि आप इसको एंड पे ना लगाएं। देखिए अगर मैं इसको ऊपर कॉल करता हूँ इस जगह पर तो क्या होता है,
तब ये रिप्लेस कर रहा है इसको। अब हम इसको अगर बचना चाहें तो क्या करें, तो हम इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और ये जो बटन है हमारे पास इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या होता है हमारे पास। तो 26 देखिए ऊपर एज इट इज राइट आया और नीचे हमारा जो कंटेंट है वो भी डिस्प्ले हो रहा है। ये चीज है, ये हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। लेकिन अगर आप इसको डॉक्यूमेंट के एंड पे लिखेंगे और मतलब किसी फंक्शन में कॉल करते हैं, एंड पे कॉल करते हैं, तो ये जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है उसको ये ओवरराइट कर देगा, उस सारे कंटेंट को गैप करके ये अपना कंटेंट ऊपर लेके आ जाएगा। अब होप सो आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट का, अब हम उसको विंडो डॉट प्रिंट भी कहते हैं। तो विंडो के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी मैं इधर लिख देता हूँ विंडो डॉट प्रिंट। तो विंडो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे पास एक ग्लोबल स्कोप ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और जो हमारे वेरिएबल होते हैं और जो प्रॉपर्टी होती है और जो मेथड होते हैं वो इस विंडो से बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अब विंडो डॉट प्रिंट मैंने लिख दिया और यहाँ पर मुझे एक बटन भी बनाना पड़ेगा, इस बटन में मुझे इसको कॉल करना होगा। तो मुझे ऑन क्लिक पे ये प्रिंट करवाना है, तो मैं इधर लिख देता हूँ टेस्ट ही लिख लेता हूँ अपने फंक्शन का नाम, और यहाँ पर मैं प्रिंट डेटा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन, और इस जगह पर मैं उसका नाम दे देता हूँ टेस्ट। और ये अब मैं करता हूँ इसको सेव और चलते हैं। चलें इसको मैं ना इसके नीचे वाली साइड पे लेके आता हूँ बटन को, इस डेटा के नीचे, ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे और पता भी चले कि हमने किसको प्रिंट करवाना है। तो ये जो हमारे पास ऊपर आ रहा है ना CR नॉलेज, यू आर वाचिंग CR नॉलेज, इसको हमें प्रिंट करवाना है। तो मैं प्रिंट के इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये हमारे पास प्रिंट का एक पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो इधर से हम लोग बता सकते हैं कि किस तरह से हमने प्रिंट करवाना है। हम पेज, सारे पेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, लेआउट बता सकते हैं, कलर बता सकते हैं, और फाइनली जब प्रिंट पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो एक तो ये हमारे पास आ गया। अब एक हम डिबगिंग पर्पस के लिए एक कंसोल डॉट लॉग को भी यूज करते हैं। अब वो क्या चीज़ है, कंसोल डॉट लॉग, वो हमारे पास जो डिबगिंग, जब हमारे कोड में कोई एरर आता है तब हम उसको यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग को। अब मैं इसको हटाकर इधर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इस जगह पर मैं 10+10। अब देखिएगा मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब मैं अपनी कंसोल को ओपन करता हूँ, तो ये देख रहे हैं हमारे पास 20 आउटपुट आ गया इस जगह पर। अगर मैं उसको चेंज कर देता हूँ तो अब क्या आउटपुट आनी चाहिए, 30। तो देखिए 30 आउटपुट आ गया। तो अगर हमारे कोड में कोई एरर हो और हमें पता ना चल रहा हो, तो हम इसको इस तरह से कंसोल में भी इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। और अगर हमने टेस्ट करना हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के फंक्शन को यूज करते हैं। और अगर हमने डेटा को डिस्प्ले करवाना हो, सिंपल मतलब कोई ऐसे मैसेज देना हो, तो हम अलर्ट में उसको यूज कर सकते हैं। और अगर हमने अपने डेटा को प्रिंट करवाना हो तो हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास थे इसके कुछ आउटपुट फंक्शंस जिसकी मदद से हम लोग काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।